तो नमस्कार। आज के इस वीडियो में क्लास 10 हिंदी के चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा से 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आपके बिहार एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से आपके बिहार एग्ज़ाम में 5 से 6 सवाल पूछे जाते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मैं उन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक हैं डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं। इसका ऑप्शन बी जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का जो नाम था रामजी सकपाल था। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज जो है कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डेश कारण बनी है। जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। इसका ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए पाँचवें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न है, मूक नायक क्या है? मूक नायक जो है एक प्रकार का पत्रिका है। इसका ऑप्शन बी जो होगा सही जवाब हो जाएगा। चलिए छठा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो मृत्यु हुई थी 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए आठवां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आठवां नंबर प्रश्न है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अंबेडकर की दृष्टि में जो है भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण जैसा होता है। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नौवां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नौवां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है भूमिका महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर प्रश्न शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आप यदि बिहार और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना अधिक हो सके शेयर कर दीजिए। चलिए 10वां नंबर प्रश्न है, सब समाज की आवश्यकता है। सब समाज की आवश्यकता जो है श्रम विभाजन है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न्यूयॉर्क और लंदन गए थे। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए 12वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां नंबर प्रश्न है, अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे? बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फुले थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी थे। चलिए 13वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां नंबर प्रश्न है, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? जाति पाति तोड़क मंडल जो हुआ था प्यारे बच्चों 1936 में लाहौर में हुआ था। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 14वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है एक प्रकार का निबंध है। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? जितने भी अंग्रेजी नाम से रचना होंगे वे सभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। ऑप्शन ए है द कास्ट इन इंडिया। ऑप्शन बी है द अनचेवर्स हु आर दे। ऑप्शन सी है हु आर सुधराज। ऑप्शन डी है इनमें सभी। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। जितने भी अंग्रेजी नाम हैं सभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रचना है। ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 16वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां नंबर प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है बाबा साहेब के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का संपादित अंश है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 18वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वां नंबर प्रश्न है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी रूपांतरण किया? अंबेडकर के एनिहिलेशन कास्ट का हिंदी रूपांतरण लालाई सिंह यादव ने किया था। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 19वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वां नंबर प्रश्न है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर का जो जन्म हुआ था दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन ए सी जो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां नंबर प्रश्न है, लेखक को इस युग में कहाँ परिवर्तन दिखाई दिया? लेखक मतलब हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस युग में कहाँ परिवर्तन दिखाई दिया? ऑप्शन इसका ए सही हो जाए, जातिवाद में विडंबना दिखाई दिया था। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 21वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21वां नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर के माता का जो नाम था भीमा बाई था। ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 22वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22वां नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि 1916 ईस्वी में धारण की थी। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अब 23वां नंबर प्रश्न है। 23वां नंबर प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में जो है विडंबना की बात जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होता है? लेखक की दृष्टि में जो आदर्श समाज जिसमें स्वतंत्रता, समता और भातृत्व का अभाव होता है। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25वां नंबर प्रश्न है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक जो है आज के युग में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानती है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म हम आपको पहले भी बता चुके हैं। जितने भी अंग्रेजी नाम से रचना होंगे वे सही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किया है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, लेखक आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। लेखक कहते हैं आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है, हानिकारक है। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था वो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। 1891 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 29वां नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर अंबेडकर ने जो है बहिष्कार भारत का पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, 30वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भारतीय निर्माण के निर्माता के रूप में हमें पंडित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में 30 ही प्रश्न था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपने 30 में से कितना ऑब्जेक्टिव सही किया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना अधिक हो सके वीडियो को शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।